रशिया और यूक्रेन के बीच अब जंग का आगाज हो चुका है। अब तक रूस ने यूक्रेन के कई मिलिट्री बेस और शहरी इलाकों में लगातार 200 से भी ज्यादा अटैक्स किए हैं, जिसके बाद यूक्रेन में हर तरफ तबाही का मंजर है। वहीं दूसरी ओर यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने भी अपनी सेना को जवाबी कार्रवाई के आदेश दिए हैं। इस बीच यूक्रेन में लगभग 16,000 भारतीय फंसे हुए हैं, जिनको इस वॉर जोन से निकालने का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा। ऑसम फैक्ट की इस वीडियो में आज हम आपको बताएंगे कि आखिर रशिया और यूक्रेन के बीच ये विवाद कैसे शुरू हुआ और क्या अब वर्ल्ड वॉर 3 का आगाज होने जा रहा है। यूक्रेन एक ऐसा देश जिसकी सीमा पश्चिम में यूरोप और पूर्व में रशिया से जुड़ी है। 1991 में यूक्रेन ने यूएसएसआर यानी यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक से आज़ादी का ऐलान किया था, जिसे हम सोवियत संघ भी कहते हैं। सोवियत संघ से आज़ादी मिलने के बाद यूक्रेन की नज़दीकियां धीरे धीरे यूरोपियन संघ के साथ बढ़ने लगी, जो रूस को कभी पसंद नहीं आया। दरअसल यूक्रेन अमेरिका के लीडरशिप वाले मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन नाटो का सदस्य बनने की चाहत रखता है, तो वहीं रशिया को यह कतई मंजूर नहीं था कि यूक्रेन नाटो की विस्तार योजना का हिस्सा बने। 1949 में यूनाइटेड स्टेट्स, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस और बेल्जियम जैसी 12 कंट्रीज ने मिलकर इसकी स्थापना की थी। ये एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसे पूर्व सोवियत संघ यूएसएसआर के खिलाफ एक बांध के रूप में बनाया गया और 12 देशों से मिलकर बना ये ऑर्गेनाइजेशन नाटो अब 30 देशों में विकसित हो चुका है, जिनमें ज्यादातर देश पहले सोवियत संघ का हिस्सा थे। रूस अमेरिका और नाटो से इस बात की गारंटी चाहता था कि यूक्रेन को किसी कीमत पर नाटो का सदस्य ना बनाया जाए, क्योंकि रूस को लगता है कि ऐसा होने पर वो यूक्रेन पर अपना दबदबा खो देगा और रशिया कभी नहीं चाहता कि नाटो की मिलिट्री उसकी सीमा के आसपास भी भटके। दरअसल रूस के राष्ट्रपति पुतिन का मानना है कि यूक्रेन की वजह से अमेरिका और नाटो के मेंबर्स वाले देश रशिया की सीमा के नजदीक अपनी पैठ बनाना चाहते हैं। यूक्रेन पर हमले से 15 दिन पहले ही अमेरिका के प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने साफ कह दिया था कि रशिया किसी भी वक्त अटैक कर सकता है। 19 फरवरी 2022 को रशियन आर्मी ने परमाणु का अभ्यास शुरू किया और ठीक इसके 5 दिन बाद ही 24 फरवरी को रशिया के प्रेसिडेंट पुतिन ने मिलिट्री ऑपरेशन का ऐलान कर दिया और जंग की शुरुआत हो गई। इस सब को देखते हुए राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने यूक्रेन में अब मार्शल लॉ का ऐलान कर दिया है। इस लॉ के मुताबिक अब यूक्रेन का कोई भी पुरुष जिसकी उम्र 18 साल से ज्यादा है वो देश छोड़कर नहीं जा सकता। हालांकि उनकी औरतें और बच्चे किसी महफूज जगह पर जा सकते हैं। रूस की सेना तेजी से यूक्रेन की राजधानी कीव में आगे बढ़ रही है और पिछले 4 दिनों से लगातार जमीनी हमले और रॉकेट और मिसाइल से अटैक करने में लगी है, जिससे यूक्रेन में हर तरफ अफरा तफरी का माहौल है। यूक्रेन में अब तक करीब 200 लोगों की मौत हो चुकी है, तो वहीं 1000 से भी ज्यादा लोग घायल हो चुके हैं। प्रेसिडेंट पुतिन ने ये तो साफ कह दिया है कि उनका मकसद अब सिर्फ और सिर्फ राजधानी कीव पर काबू पाना और तख्ता पलट करना है। साथ ही पुतिन ने दूसरे देशों को ये धमकी दी है कि अगर कोई यूक्रेन का साथ देता है या उनके रास्ते में रुकावट बनता है तो उनका अंजाम बुरा होगा। प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की ने अपने दिए गए बयान में कहा है कि उन्हें बिल्कुल अकेला छोड़ दिया गया, लेकिन फिर भी वो हार नहीं मानेंगे और इस खतरनाक हालात को देखते हुए वो खुद भी इस जंग में हिस्सा लेंगे। यूक्रेन और यूरोप समेत दुनिया भर के कई देशों में पुतिन के खिलाफ लोग प्रोटेस्ट पर उतर आए हैं। यहाँ तक कि रशिया की आम जनता भी इसमें शामिल है और हजारों की संख्या में लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है, लेकिन रशिया अब भी अपनी जिद पर अड़ा हुआ है। यूक्रेन में इस वक्त लगभग 18,000 भारतीय की जान दांव पर लगी है, जिनमें ज़्यादातर स्टूडेंट्स हैं। इस दहशत भरे माहौल को देखते हुए ये स्टूडेंट्स जैसे तैसे टैक्सियों के जरिए हंगरी की सीमा तक तो जा पहुंचे हैं, लेकिन उन्हें यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। इस वक्त ये छात्र -2 डिग्री सेल्सियस वाले हंगरी की सीमा पर मदद का इंतजार कर रहे हैं। इन स्टूडेंट्स ने भारत सरकार से अब तक कई बार मदद की गुहार लगाई है, लेकिन अब तक उन्हें किसी तरह की कोई राहत नहीं मिली। हालांकि भारत सरकार इस मामले पर यूक्रेन से लगातार बातचीत कर रही है, लेकिन अब तक इस समस्या का कोई समाधान होता नजर नहीं आ रहा। अब या तो रूस अपनी मिलिट्री ऑपरेशन को रोक दे या फिर भारत सरकार इन छात्रों को किसी तरह एयरलिफ्ट करने का कोई रास्ता ढूंढ निकाले। वहीं इस बीच यूक्रेन से अच्छे ताल्लुक के बिना पर अगर नाटो इस जंग में कूदता है तो फिर वर्ल्ड वॉर 3 होने से कोई रोक नहीं पाएगा और इससे कितनी तबाही होगी आप इसका अंदाजा भी नहीं लगा सकते। वैसे रूस कहीं से भी रुकने के मूड में तो बिल्कुल नजर नहीं आ रहा और दूसरी तरफ यूक्रेन भी झुकने को तैयार नहीं। दोनों देशों के बीच चल रही इस खतरनाक वॉर में कौन जीतेगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन इसमें कितनी बर्बादी होगी और जाने जाएंगी ये साफ दिखाई दे रहा है।